नमस्कार. नमस्कार. मी अनिल दत्ताराम गावडे, पांडुपूरहून आहे. ॲक्च्युली कोकण युवा सेवा संस्था या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही या समर्पण ब्लड बँकचा सपोर्ट घेऊन बऱ्याचशा वेळेला ब्लड कॅम्प केला आहे. तर आता या वर्षीचा हा पहिला ब्लड कॅम्प आपण भांडुपला करतोय आणि त्याची तारीख उद्या येणारा रविवार म्हणजेच 1 मार्च सकाळी 9 ते दुपारी 2चा टायमिंग आहे. मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बाकी डिटेल पत्ता वगैरे देतो. तर आपल्याला मुळात आता आपण या ब्लड सेंटरला आलोय. मॅडम कडून आपण कशासाठी ब्लड डोनेट करतोय ह्याबद्दलची म्हणजे माहिती घ्यायची आहे की बाकीच्या ठिकाणी ब्लड डोनेट होतं पण ते ब्लड डोनेट व्हायचं कारण वेगळं आहे आणि हे आम्ही आता करतोय ते किंवा या ब्लड बँक बरोबर आम्ही जे काम करतोय त्याचं कारण वेगळं आहे. मग तो कशासाठी आहे किंवा काय आहे याच्या संदर्भात थोडीशी माहिती आपण मॅडम कडून घेतोय. तर त्या संदर्भात आपण मॅडम कडून ऐकूया. आता ओळख करून देतोय. हे आपले सुनील वाडकर साहेब जे नवी मुंबईतून आहेत. ते आमच्या कोकण युवा सेवा संस्थेचे सदस्य आहेत. ते मुळात सिंगर आहेत. त्यांचा स्वतःचा स्टुडिओ आहे. तर ते स्वतःची ओळख करून देतील आणि त्यानंतर मॅडम माहिती म्हणजे याच्याबद्दलची माहिती तरी सांगतील. नमस्कार. मी सुनील वाडकर. बाय प्रोफेशन आय एम सिंगर, ऑर्गनायझर, ट्रेनर अँड प्रोमोटर आणि गेली 13 वर्ष माझं म्युझिकची जर्नी सुरू आहे. बेसिकली मी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहे आणि ते काम सगळं बंद करून आता कम्प्लिटली म्युझिकमध्ये आहे. आणि हे म्युझिकचा प्रवास चालू असता मला काँग्रेसतर्फे सांस्कृतिक विभागाचं अध्यक्षपद मिळालं निवडणुकीचं आणि त्याच्यामुळे हळूहळू ते थोडं सोशल वर्कमध्ये पण आम्ही आलो आहोत. मग असं जसं यांची कोकण युवा सेवा संस्था आहे अशा भरपूर संस्था आपल्या संपर्कात आहेत आणि आम्ही प्रयत्न करतोय की आपल्याकडून कलेच्या पलीकडे जाऊन काही जी काही समाजसेवा किंवा काही सोशल ऍक्टिव्हिटीज आपण करू शकतोय त्याच्यावर आमचा भर असेल. तर मला वाटतं ब्लड कॅम्प पण आमचा पहिलाच असेल म्हणजे प्रमोट करू. तुम्ही जॉईन झाल्यानंतरचा पहिलाच आहे. आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून तुम्ही 5-7 कॅम्प झाले. एकाच जागेवर नाही सगळीकडे पकडून तर एक अंदाज सांगते. मॅडम तुम्ही तुमचं एकदा बाकीच्यांसाठी ओळख द्या. आमच्या ओळखीचा आजच विषय नाही आणि थोडक्यात ऍक्च्युली आपण हा कॅम्प का करतोय मुळात थॅलेसेमिया या विषयावरती आपण काम करतोय किंवा याच्यासाठी काम करतोय त्याबद्दलची थोडीशी माहिती साहेबांना पण मिळेल आणि बाकीच्या पण मिळेल सर्वांना. त्या हिशोबाने थोडीशी माहिती नहीं, एक मिनट मैडम सॉरी. जो अपना मेन टॉपिक है ना उसके अलावा आप शुरुआत यहाँ से कीजिए कि ना जनरल ब्लड डोनेशन की जरूरत भी उसका भी अवेयरनेस एक्चुअली हमारे सोसाइटी में नहीं है. फिर बाद में आपने जो दूसरा टॉपिक है उसमें पहले तो नमस्कार सभी को, आप दोनों को भी. और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा ब्लड बैंक में हमेशा ब्लड की शॉर्टेज रहती है और ब्लड बैंक वालों को जाना पड़ता है ब्लड कैंप लेने के लिए, ढूंढने पड़ते हैं मंडल्स वगैरह. लेकिन अनिल भाई के साथ शायद 2-2.5 साल हो गया हमारी पहचान एक डोनर के थ्रू हुई थी. बाद में उन्होंने देखा कि नहीं यहाँ पे एक्चुअली ट्रस्ट बेसिस ब्लड सेंटर है और थैलेसीमिया बीमारी वाले बच्चों को हम ब्लड फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहती है देना. उसके बाद हमें कभी नहीं बोलना पड़ा. वो हमेशा याद करते हैं दर्शना में 2 महीने हो गए 1 महीना हो गया कैंप नहीं किया तो चलो करते. मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दिल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं और सामने से आके पूछते हैं ब्लड बैंक को. तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ब्लड भगवान न करे कभी किसी को ब्लड की जरूरत पड़े, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा ब्लड कभी भी कहीं पे भी आप बना नहीं सकते. ना कहीं आपको फैक्ट्री में बना सकते, ना कहीं आप उगा सकते फार्म में या जैसे होता है. ये सिर्फ ईश्वर ने बोलते ना एक ऐसी गॉड गिफ्ट मिली है इंसान को कि जो वो खुद रक्तदान कर सकता है. कोई भी गरीब हो या पैसे वाला या जो भी होगा, ये एक दान ऐसा है जो हर कोई कर सकता है. लेकिन इसके लिए भी भगवान ने चुना है लोगों को कि जो नॉर्मल लोग हैं वही रक्तदान कर सकते हैं. उसके लिए भी नसीब चाहिए कि आपके एक के ब्लड डोनेशन से आप 3 लोगों की लाइफ बचा सकते हैं. जैसे अनिल भाई को पता है एक ब्लड में से 3 प्रोडक्ट बनती है. रेड सेल, लाल सेल, प्लेटलेट्स, व्हाइट सेल्स जो बोला जाता है. तीसरा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. जैसे रेड सेल्स की एक सेल्फ लाइफ रहती है करीब 35 to 42 डेज. हम लोग जो टॉप एंड बॉटम बैग यूज करते हैं इसके लिए 42 डेज. प्लेटलेट्स है वो 5 डेज रहते हैं और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो -30 डिग्री में 1 साल रख सकते हैं. इसी तरह से हमारे पास अगर आईडीपी है तो हम आईडीपी के बदले में जैसे व्हाइट सेल उसके बदले में हम लोग क्रायो बनाते हैं. बाद में उसका यूटिलाइज बताते हो वो -80 डिग्री में हम 1 साल रख सकते हैं. सेम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में से बाद में एल्ब्यूमिन और फैक्टर भी बना सकते हैं. रेड सेल्स का मेन यूज होता है जैसे हमने जैसे ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को डोनर को हम सिलेक्ट करते हैं जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 to 17.9 है.
डॉक्टर उनका सब स्क्रीनिंग करते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है अरे मैं डोनेशन करने जाऊंगा, मेरे में खुद में ब्लड कम है, लेकिन हर ब्लड बैंक प्रॉपर उनका टेस्टिंग करके वो डोनेट कर सकते हैं क्या नहीं, एलिजिबल है क्या नहीं, उसके बाद ही ब्लड लिया जाता है। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि हम अगर एक बैग लेते हैं और सामने वाला डोनर बीमार पड़ जाए। हर एक, हाँ हो सकता है हर एक ब्लड बैंक का क्राइटेरिया अलग हो, हमारे भी क्राइटेरिया अलग है। और जैसे मोस्टली 45 kg के बाद आप डोनेट कर सकते हो, लेकिन हमारे ब्लड बैंक में हम लोग 55 kg के अबोव ही डोनर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों की बैग भी अलग है। 450 ml से हम लेते हैं, उसकी वजह से हमारा टॉप एंड बॉटम बैग है, तो जिसमें रेड सेल से बफी रिमूव हो जाता है, जिससे रिएक्शन नहीं आता है। काफी चीजें अलग, हर ब्लड बैंक का एक खुद का अलग क्राइटेरिया रहता है, वो हिसाब से चलता है। तो इसमें से जो 3 प्रोडक्ट बनती है जिसमें रेड सेल्स है, वो नॉर्मली जिनको हीमोग्लोबिन कम है, एक्सीडेंट केस है, डिलीवरी केस है, उनके लिए चलाया जाता है। प्लेटलेट्स है जो मलेरिया, डेंगू, कैंसर पेशेंट को जाता है। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है जो कि -30 डिग्री में रखते हैं, वो मोस्टली बर्निंग पेशेंट, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वैसे पेशेंट के लिए यूज हो जाता है। और फिर डॉक्टर रिकमेंड जैसे करते हैं वैसे पेशेंट को दिया जाता है। सेम क्रायो है, सेम ज्यादा बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वैसे पेशेंट को कंटिन्यू क्रायो लगता है। और सेम हार्ट ट्रांसप्लांट एंड लिवर ट्रांसप्लांट है। और फ्रेश अपना जो एल्ब्यूमिन फैक्टर है, तो वो हीमोफिलिया नाम की जेनेटिक बीमारी है, जो कि बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद अगर सडनली वो चलता है या गिर जाता है तो उसको ब्लीडिंग नहीं होता है, वो टाइम पे ये फैक्टर 8 और एल्ब्यूमिन उन्हें चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही उसका ब्लीडिंग स्टॉप होता है। तो इसी, और ये सब चीजें ऐसी जो आप कहीं पे भी बना नहीं सकते, तो इसलिए हमेशा लोगों को रक्तदान करने की अपील करनी पड़ती है। अभी जनरली हम लोगों ने ये देखा है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई, अभी 14 जून इंक्लूड हो गया है। इससे साल में 4-5 दिन ऐसे कि लोगों में एक बोलते हैं ना, अचानक देशभक्ति जाग जाती है कि मुझे ब्लड डोनेशन करना है। मैं बोलती हूँ ये देशभक्ति बाकी के महीनों में कहाँ सो जाती है, जबकि वो टाइम पे एक्चुअली नीड रहती है। दिवाली से 1 महीने पहले और दिवाली के बाद का 1 महीना, सेम अप्रैल में महीने में जून के 10 तारीख तक बहुत ही तकलीफ होती है। हर ब्लड बैंक में शॉर्टेज होता है। और मेन तकलीफ क्या होती है कि जब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो रहते हैं, जिनको हर 10-12 दिन में ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, कैंसर पेशेंट को प्लेटलेट्स लगते हैं, तो अगर किसी ने डोनेट किया तो ही उसमें से वो प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। लेकिन जनरली ये होता है कि लोग यही टाइम में ज्यादा कोशिश करते हैं रक्तदान करने की, तो बहुत बार सभी ब्लड बैंक डिनाई करती है कि आप मत करो मत करो मत करो। लेकिन क्या होता है, कभी कोई कहीं पे कैंप लगता है, अचानक 100 के बदले में 200-250 लोग आ जाते हैं, तो वहां पे वो ब्लड बैंक मना नहीं करती है। तो वो टाइम पे उनको कैसे वहां पे कैंप बंद करना पड़ता है, आधे डोनर को मना करना पड़ता है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजर को भी बुरा लगता है और नेक्स्ट टाइम वो कैंप किसी और ब्लड बैंक को चला जाता है। लेकिन उसके बाद का भी सिचुएशन वो लोग नहीं समझ पाते कि अगर वो ब्लड बैग यूज नहीं हुआ तो वो बैग फेंकने में जाएगा। ऐसा आज तक हुआ नहीं है। मुंबई में कैसे हर ब्लड बैंक एक दूसरे के साथ टाई अप में है, लेकिन कोशिश ये होती है कि आज मैंने डोनेट किया तो मेरा ब्लड है वो 10 से 15 दिनों में यूज होना चाहिए। बहुत सारी हॉस्पिटल्स फ्रेश ब्लड मांगती है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह। तो अभी सभी ने अगर समझो एक साथ डोनेट किया तो 3 महीने तक ब्लॉक सब लोग, बीच में अगर ब्लड लगा तो क्या करेंगे। तो ये पूरा सभी ने मिलजुल के, हर ऑर्गेनाइजेशन और मंडल ने, जैसे अभी अनिल भाई है उनको हमने हमारी बताई है तकलीफ, तो वो वैसे ही टाइम में वो कैंप अरेंज करते हैं। तो ऐसे ही मैं इसके साथ में सभी से अपील ये करना चाहूंगी कि आप भी अगर पर्टिकुलर ऐसे ही दिनों में करते हैं तो उस दिन पे रक्तदान न करके बाकी के दिनों में कीजिए। आपके नियर बाय कोई भी ब्लड बैंक में भी जाके आप कर सकते हैं, उसके रेगुलर डोनर बन सकते हैं। तो उनको भी कहीं जाने के बदले आप उनके यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो, आप अपने टाइम से जा सकते हो। वहां पे आपको ये नहीं कि मंडल का ये टाइम है, ये नहीं। अभी जैसे यहाँ पे अनिल भाई ने बताया 1 मार्च को है, तो वहां पे उनके 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर शायद ब्लड कैंप का आयोजन करें, ये भी एक अच्छी बात है। बहुत बार क्या होता है, मेरे 12-15 डोनर है, मेरे 20 है, तो ये लोग अलग अलग करते हैं, तो उसके लिए हमें भी हमारी टीम डिवाइड करनी पड़ती है। अगर इसके बदले में अगर सब लोग मिलजुल के करें तो हम अपनी पूरी टीम अच्छे से वहां पे कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ब्लड प्रोडक्ट, और साथ में जैसे मैंने अलग अलग उसके यूटिलाइजेशन बताया आपको कि कैसे यूज होता है। तो अभी थोड़ा हमारी ब्लड सेंटर के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारी ये ब्लड सेंटर है, पिछले 27 सालों से ट्रस्ट बेसिस, ट्रस्ट के अंडर में काम कर रही है। और थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो 2008 से हम लोगों ने 140 चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया है। ये बच्चे ऑल ओवर मुंबई से, सतारा और सिंधुदुर्ग से आते हैं हमारे पास। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये एक तरह का पांडु रोग कहा जाता है, जैसे महाभारत के समय में पांडु राजा को था। इन बच्चों में क्या होता है, जन्म लेने के 3-4 महीने के बाद पता चलता है कि इनको तकलीफ है,
पेट बढ़ जाता है, हाथ पैर एकदम पतले हो जाते हैं, बाद में डॉक्टरों की भागदौड़ी शुरू होती है, बाद में डायग्नोस होता है कि इन बच्चों में लाल कलर का जो अपना रेड सेल्स बोला जाता है वो जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो जैसे आप गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल डीजल भरना है, इसलिए ऐसी इसी तरह से इस बच्चे को जब तक वो जिंदा है अपनी जिंदगी भर खून चढ़ाना है। तो ऐसे हमारे पास हमने जब सेंटर शुरू किया 3 साल से लेके बच्चों को लेना शुरू किया था, आज वो बच्चे भी बड़े हो गए 2008 से, और अभी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो पेशेंट है वो 48 इयर्स की एक लड़की है जो खुद एक एनजीओ चलाती है, और हमारे बहुत से बच्चों में अच्छे सब हाईली एजुकेटेड है। 2 बच्चे एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं, एक बच्चा भी सीए फर्स्ट टाइम में पास हो गया, जिसका हमें प्राउड होता है कि नॉर्मल बच्चे भी पास नहीं कर पाते। तो आज वो बेटा 1 साल में फर्स्ट टाइम में पास क्लियर किया उसने एग्जाम। बहुत से बच्चे इंजीनियर वगैरह अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन उनकी एक ही है कि उनको हर 12 से 15 दिन में हमारे समर्पण थैलेसीमिया सेंटर में ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, और इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। इन बच्चों को ब्लड और ट्रांसफ्यूजन हमारे यहाँ पे 2008 से हम फ्री में दे रहे हैं। फ्री का मैं इसके लिए जोर ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि हम वो कर रहे हैं, हमारा ट्रस्ट कर रहा है, और इन बच्चों को हम बाहर का कहीं पे भी ब्लड लेने नहीं भेजते क्योंकि हमारी थोड़ी टेस्टिंग भी सब अलग है। जो एलाइजा टेस्ट है कंपलसरी गवर्नमेंट के थ्रू जो रहती है कि ये टेस्ट करने के बाद आप बाहर बैग दे सकते हो, लेकिन उसमें अगर मेरी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो मेरे में जो 5 तरह के ब्लड के डिसीज होते हैं जो ब्लड से ब्लड में ट्रांसफर होते हैं, HIV, HCV, HPV, VDRL और मलेरिया, ये 5 प्रकार के जो बोलते हैं ना ट्रांसफर होते हैं ब्लड से ब्लड में, लेकिन वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अननोनली डोनेट किया, मेरी वजह से वो 3 लोगों में स्प्रेड होगा। तो हमारे यहाँ पे नेट टेस्टेड है, NAT नेट टेस्ट जो हमने 2013 से हमारे यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो हमारा 100% प्रोडक्ट सभी नेट टेस्टेड रहती है, जिसमें अगर मेरा सैंपल एलाइजा में पास हो गया लेकिन नेट मशीन पे जब आता है तो 7 दिन के ऊपर का भी वायरस है तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। तो इसे हमने 1,35,000 के ऊपर हमने ब्लड सैंपल इसमें रन किए हैं, उसमें से करीब 75 लोग हमें डिटेक्ट हुए हैं जिनको 2 HIV अदर देन HCV HPV था। तो उन बैग को हमने डिस्कार्ड किया, साथ में उन लोगों को हमने अवेयर किया कि आपके ब्लड में हमें ये वायरस मिला है, उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी। अभी आप सोचिए वो 75 × 3 इतने लोगों को अगर सेल्स हो जाते थे तो मतलब 200 के ऊपर लोगों को वो वायरस आ जाता था, और अगर वो 75 कंटिन्यू हर 3-3 महीने में 6 महीने में डोनेट करते तो कितने लोगों में स्प्रेड होता। तो हमारी ट्रस्ट की और हमारे ट्रस्टियों की एक ही सोच है कि हम हमारे फैमिली मेंबर के लिए आंख बंद करके प्रोडक्ट यहाँ से ले सके, इसे हमें सभी को देना है, चाहे गरीब हो वो पैसे वाला, हमारे लिए सब इक्वल है। और साथ में हमारे ट्रस्ट का सभी लोगों का एक ही सोच है कि अगर कोई भी इंसान आता है, अगर वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो हमने एक भी शब्द आगे पूछना नहीं है, उसको बैग हमने देनी है। और गवर्नमेंट के जो रूल्स है कि आप अगर ये टेस्ट करते हो तो आपने इतना पैसा चार्ज कर सकते हो, ये है तो इतना, तो वैसे हम लोग उससे भी कम में हम लोग ब्लड बैग्स इश्यू करते हैं। उसके साथ में जो कार्ड होल्डर है, डोनर को बेनिफिट है कि अगर आपने डोनेट किया है तो आपके लिए लाइफ टाइम बैग फ्री है खुद के लिए, लेकिन वही आपने किसी और को कंसेशन में देना है तो ओनली 500 रुपीज देके आप वो बैग दे सकते हो। आपने मोबाइल नंबर देना है, काउंटर से आपको फोन या मैसेज आएगा तो उसका आपने फोन करके बताना है। अदरवाइज आपके ऑर्गेनाइजर जैसे अनिल भाई हो गए, भाई हो गए, तो उन्होंने बताया मुझे फोन करके, तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो आपको कार्ड या सर्टिफिकेट कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, पेशेंट के रिलेटिव को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उन्हें यहाँ पे अपना सैंपल और हॉस्पिटल का लेटर लेके आना है, क्रॉस मैच करके बैग देगा। अगर आपने कहा कि नहीं ये 500 रुपीज भी उसके लिए ज्यादा है तो हम वो 500 रुपीज भी नहीं लेते। तो इतना, क्योंकि हम लोग भी किसी सर ट्रस्ट चलाते हैं, थैलेसीमिया बच्चों को महीने का 500 बैग्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पहला जो भी आता है वो हमारे बच्चों के लिए ब्लड निकलता है। समझो आज कैंप हुआ तो हमें 2 से 3 दिन का बैग उनके लिए निकालना पड़ता है। उसके बाद हम लोग हमारे दूसरे सेंटर में, जैसे हमारे खपोली में स्टोरेज सेंटर है, एक दूसरी जगह पे सेंटर है, क्योंकि कैंप हमें हर जगह से मिलते हैं, लेकिन लोगों को नेट टेस्ट ब्लड चाहिए तो उनको घंटों तक आना नहीं, इसलिए हम लोग वेरियस जगह पे हमारी ब्लड बैग्स बहुत सारी हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाती है। तो मेरी एक ही कोशिश है, सर दोनों जो हमें सपोर्ट करने के लिए कैंप लगा रहे हैं तो उसमें आप लोग सभी जरूर से अपना योगदान दीजिए, आइए। भले आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो वहां पे हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन उनका हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। एक थैलेसीमिया बच्चे के लिए 2 बैग देते हैं एक टाइम, 15 दिन में 2 बैग, महीने का 4 बैग उनके लिए। ऐसे पेशेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है सोसाइटी में, मतलब कितने नंबर्स है, मतलब बहुत परसेंटेज?
एसबीटीसी के पास भी कंफर्म नहीं है। मतलब महाराष्ट्र आपके यहाँ पे गवर्नमेंट जैसे 150 हमारे बच्चे हैं। 140 है टोटल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है 2500 बच्चे मुंबई में है, लेकिन अच्छा। वो रेशो भी पता नहीं कितने टाइम पहले 2000 बोल रहे थे, वो अभी तक नहीं, क्योंकि हर महीने का एक अंदाजित 8 से 10 बच्चे नए जन्म लेते हैं। और ये एक्चुअली इसका कैसे ना थैलेसीमिया अवेयरनेस लास्ट टाइम हमने किया था कि जैसे बिफोर मैरिज आपने एक टेस्ट करना है, सीबीसी 1 टाइम आप कर सकते हो, सीबीसी आजकल 150-200 में हर जगह होता है, उसके पैरामीटर हम चेक करते हैं। अगर उनमें हमें लगा स्पेसियस लगा कि नहीं इसको शायद थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, तो इनको हम आगे टेस्ट के लिए भेजते हैं। वो कुछ 400 रुपीज का 500 रुपीज का कुछ टेस्ट आता है। अभी मैं माइनर हूँ, मुझे देख के आपको लगेगा नहीं कि मैडम में कुछ तकलीफ होगी, बट मेरे में 1 से 1.5% रेड सेल्स कम जनरेट होता है। सेम मेरे हस्बैंड में भी। तो मेरे दूसरे बेटे के वक्त पता चला कि बड़ा बेटा 4.5 साल के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब उसका सब टेस्ट करवाया, देन वी डायग्नोज कि ही इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया मेजर एंड वी बोथ आर थैलेसीमिया माइनर। मतलब ये टेस्ट दोनों का होना चाहिए। दोनों का होना चाहिए। अगर मैं माइनर हूँ तो लाइफ टाइम माइनर ही रहूंगी, मैं मेजर पे नहीं जाऊंगी, ना मैं नॉर्मल होंगी। लेकिन मेरी वजह से मेरे बेटे को थैलेसीमिया मेजर आया, भी दूसरा बेटा नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, अभी देखिए जैसे ये है आपके 2 हस्बैंड वाइफ है, बराबर है, एक सेल आपका अच्छा है, एक सेल आपका डिफेक्टेड है, तो दोनों डिफेक्टेड सेल्स अगर आए तो वो बच्चे को मेजर आए। अगर एक अच्छा सेल आए और एक डिफेक्टेड आए तो माइनर हमारे जैसा, और सेम अगर दोनों की अच्छे सेल आए तो वो बच्चा नॉर्मल, मेरा सेकंड बेटा नॉर्मल है। लेकिन अगर वो माइनर आता तो उसकी शादी के वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता कि भाई उसकी शादी सामने वाला पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिजीज अब हम जो डिटेक्ट करते हैं तो वो ट्रीट हो जाते हैं नहीं? उनका जो मेजर है उसको तो लाइफ टाइम ट्रांसफ्यूजन देना है। उसमें एक है कि अगर उसके कोई भाई बहन के साथ अगर उसका HLA मैच हो गया 100% तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। अभी ऐसे मर्ड थेरेपी भी निकला है, लेकिन उसमें कैसे हैप्लो ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उसका HLA टाइपिंग 100% मैच वाला मिलेगा। लेकिन ऐसे हमारे सेंटर के 2 बच्चों का हमने करवाया था, उसकी मदर ने, मतलब हम लोग कैसे हॉस्पिटल आपको बताते डोनर वो लोग ढूंढ के, बाद में आपकी जिम्मेदारी, वो दोनों बच्चों का डेथ हो गया क्योंकि उनमें रेड सेल्स एक्स्ट्रा बनने लगे। एक का तो उसकी मम्मी के साथ ही मैच हुआ था, बट वो भी कैंसर हो गया, खराब हो गया। मतलब ज्यादा मैक्सिमम हमने जो करवाए हैं ना वो 60 बच्चों का अपने ही भाई बहन के साथ हुआ, तो वो सक्सेस है, जिंदा है अभी। बट आजकल लोग सोच रहे हैं इस विषय पे, जैसे शादी डिसाइड होती है तो यस सर, हम लोगों का, हम लोग बोलते हैं ना हमारा एक प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, हम लोग बहुत सारी जगह पे ये टेस्ट कर रहे हैं। अभी कल मेरा हुआ ना नाला सोपारा में 20 लड़कियों का हुआ टेस्ट, वो अपना पंकज उदास सर का फाउंडेशन है ना उनके थ्रू, तो वो लेके हम लोग को करना है, तो 20 लोग का हम नहीं किया। नाला सोपारा 2 टीम भेजी थी, तो वहाँ से वो लोग सब अभी उसमें आज डॉक्टर चेक करके बताएंगे कि उसमें कितने सस्पियस मिल रहे हैं हमें, फिर बाद में हम लोग उसी का सैंपल हम लोग आगे भेजेंगे। तो फिर ये बाय बर्थ ही होता है कि बाद में भी हो सकता है? नहीं, बाय बर्थ। अच्छा, हाँ, बाय डिफॉल्ट वो ये किसी ना जीन्स हमारे आनुवंशिक का हुआ। अभी मेरे दादा 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 परदादा मेरे पापा को था, तो उनकी शायद पापा मम्मी में से आया होगा। मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली में चाचा ससुर बुआ सास सब लोग थैलेसीमिया माइनर है। अभी हमारी आगे की जनरेशन में हमारे इसमें 2 बच्चे आए हैं थैलेसीमिया माइनर, तो हमें उनकी शादी के वक्त ध्यान रखना है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर शादी के पहले टेस्ट हो जाए तो बच्चे हेल्दी। यस, क्योंकि क्या होता है सर, ये एक ही बीमारी ऐसी है जिसको आप रोक सकते हो, बाकी की सब तो बाद में आती है। हाँ। तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपको पता चल जाता है कि आप माइनर हो तो शादी के वक्त एक बार पूछ लो। हाँ। अगर सामने पूछ लो मीन्स उसका भी रिपोर्ट करवा लो। अगर वो माइनर नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो माइनर है तो पहले तो शादी नहीं करनी, फर्स्ट वही है। फिर भी अगर आपको शादी करनी है तो एवरी प्रेगनेंसी में यू टेस्ट योर प्रीनेटल टेस्ट। बट आपण जो आता व्हिडिओ केला, मॅडमने बरीचशी माहिती दिली त्याच्याबद्दलची, साहेबांनी पण ती सगळी माहिती ऐकली। तर मी तुम्हाला हे सांगेन की आता जो येणारा कॅम्प आहे आमचा जो भांडूपमध्ये होतोय, तो आम्ही एक कोकण युवा सेवा संस्था, आपले मित्रमंडळ अशी एक 2-3 मंडळ मिळून एकत्रित तो कॅम्प करतोय, ज्याच्याबद्दल मॅडम बोलल्या। तर या कॅम्पसाठी मी तुम्हाला या ठिकाणावरून एक आवाहन करतोय की जास्तीत जास्त लोकांनी या कॅम्पला उपस्थित राहा। आम्हाला त्या ठिकाणी तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीची गरज आहे। तसंच मॅडम म्हटलं तसं की ब्लड द्यायचं की न द्यायचं हा नंतरचा प्रश्न आहे, पण त्या ठिकाणी येऊन प्रयत्न तरी करा, कारण हे तुमचं जे घेतलेलं ब्लड आहे हे ब्लड थॅलेसीमिया आजारासाठी किंवा त्या मुलांसाठी जात आहे, जे पुढच्या 3-4 दिवसात ते ब्लड लगेच इथे वापरलं जाणार आहे आणि चांगल्या कामासाठी उपयोगात येणारं ब्लड आहे।
तर त्यासाठी मला वाटतं सगळ्यांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि खरोखरच म्हणजे या सगळ्या याला सपोर्ट करा. दुसरी गोष्ट की मॅडमने बऱ्याचशा गोष्टी या ठिकाणी सांगितल्या. त्याच्यात महत्वाची गोष्ट एक होती की थॅलेसिमिया मेजर या गोष्टीवरची जी का टेस्ट आहे ही एक वेळ तुम्ही पत्रिका बघू नका, तुमचे पत्रिकेतले गुण बघू नका, पण लग्नाच्या अगोदर पहिल्यांदा ही टेस्ट करून घ्या. कारण त्यांच्या व्हिडिओत म्हटल्याप्रमाणे जर तुम्ही लक्षात आणलं किंवा तुम्हाला लक्ष दिला तर आयुष्यात सगळं काय करता येतं, पण या प्रकारे जर एखाद्या मुलाला जन्म दिला तर त्या मुलाचं जगणं आणि आई बापाचं त्याला जगवणं हे खूप कठीण होतं. आणि त्याची कठीणाई किंवा त्याचा जो काय त्रास आहे ते स्वतः मॅडमने भोगलाय. कारण त्यांचा मोठा मुलगा याच परिस्थितीमध्ये आहे, तर त्यांना त्याची पूर्ण जाण आहे. त्या कुठेही न डगमगता कुठल्याही स्टेजवरून त्या स्वतः समोरून सांगतात की माझा मोठा मुलगा या पेशंट म्हणजे या थॅलेसिमिया आजार असलेला एक मुलगा आहे आणि त्याचा जो काय त्रास आहे तो मी स्वतः सहन करते. त्यामुळे त्या आवर्जून प्रत्येकाला समोर त्याला सांगतात की तुम्ही ह्या त्रासातनं जर बाहेर पडायचं असेल तर खरोखरच एकदा टेस्ट करून घ्या. आणि म्हणजे खरंच म्हणजे विचार करण्याची गोष्ट आहे की लग्न, मुलं आणि पुढचा संसार हा खूप एक महत्वाचा भाग आहे. तर त्या भागासाठी पुढे जाऊन त्रासात अडचणीत येण्यापेक्षा ही जी एक टेस्ट आहे तर तुम्हाला गरज असेल तर आम्ही आहोत, आमच्याकडे संपर्क करा किंवा डायरेक्ट समर्पण ब्लड बँकशी कॉन्टॅक्ट करा. खूप कमी रेटमध्ये किंवा खूप कमी याच्यामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी ती टेस्ट केली जाईल. मॅडमने प्रत्येक ठिकाणी सांगितलंय की ज्याच्याकडे पैसे नाहीत त्याने ब्लड बॅग कशी मिळेल याचा विचार न करता आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला पैसे नसताना सुद्धा परिस्थिती बघून ब्लड देतो. म्हणजे ह्या ब्लड बँक मध्ये फक्त ब्लड डोनेट किंवा ब्लड घेणं या गोष्टी होत नाहीये, तर या सगळ्या मागे त्यांची माणुसकी आणि त्यांची कळकळी पण आहे. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी मिळतात. म्हणूनच मी मित्रांनो 2.5 वर्षापूर्वी या बँकमध्ये आलो, अशीच पूर्णपणे माहिती घेतली, हे सगळं परिस्थिती डोळ्याने बघितली आणि त्यानंतर समर्पण सोबतचा पहिला ब्लड कॅम्प मी भांडूपमध्ये केला आणि नंतर पाठोपाठ राजापूर, रायगड या ठिकाणापर्यंतचे ब्लड कॅम्प करण्यासाठी समर्पण ब्लड बँकने आम्हाला सपोर्ट केला. आतापर्यंत जसं जमेल तसं कोकण युवा सेवा संस्था माध्यमातून आम्ही या ब्लड बँकसाठी काम करतो आहे. उद्देश एकच आहे की मुलांसाठी जे काय ब्लड लागतं ते देण्याचा प्रयत्न करतो. मित्रांनो, आपल्याकडे ब्लड आहे, त्यांना नाही आहे, मग ते देणं आपलं कर्तव्य आहे. तर प्रत्येकाने हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर नक्कीच विचार करा. उद्या 1 तारीखच्या ब्लड कॅम्पला येऊन जास्तीत जास्त लोकांनी ब्लड द्या. आपण त्याच ठिकाणी भेटू. नमस्कार सर्वांना. धन्यवाद.